बता राजकीय साहब, जो लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से जो है लोगों में एक फिक्र थी, वो फिक्र को भी जो है ये उम्मीद थी कि हुकूमत से तेलंगाना से कि ये जो है लाइट का बिल माफ़ करेंगे, EMI माफ़ करेंगे, स्कूल के फीस माफ़ करेंगे, ये कई ऐसी बातें थी, और राशन भी दिया जाएगा, गरीब लोगों की मदद की जाएगी। ऐसा महसूस हो रहा है कि 1500 जो दे रहे हैं उसके कुछ समेत जो है आवाम से जो है पैसे उठ रहे हैं, और कहीं पर भी जो है लाइट का बिल का माफी का टेंशन नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, आवाम में एक फिक्र की है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या समझते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस कोरोना वायरस के वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उससे जो है सारा मुल्क तो मुतासिर है, लेकिन हुकूमतों ने जिस अंदाज से आवाम के वेलफेयर के लिए, फलाह के लिए जो स्कीमात का ऐलान किया था, उसमें जो है तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जो अपने आप को जो है मुकम्मल तरीके से एक वेलफेयर रियासत करार देती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर किसी किस्म के किसी भी आवाम के सहूलत के लिए किसी भी स्कीम का ऐलान नहीं किया गया। 1500 रुपये दिए गए, किसी को मिले किसी को नहीं मिले, 12 किलो चावल किसी को मिले किसी को नहीं मिले, इस अंदाज को ये अख्तियार किया गया। अब रही लाइट के बिलों की बात, तो लाइट के बिल का मामला ऐसा है कि लाइट के बिलों में जो है मुख्तलिफ स्लैब सिस्टम है। अगर 1 यूनिट से 100 यूनिट तक अगर जो है बिल फर्ज महाल, अगर 3 रुपये फिर यूनिट अगर आ सकता है तो जो है उसके बाद 100 यूनिट से लेके 200 यूनिट तक उसका अगर जो है चार्ज अगर 5 रुपये दे, मिसाल की बात बोल रहा हूँ, अगर जो 200 यूनिट से 300 यूनिट तक अगर जो है 7 रुपये पर यूनिट अगर आप लगाते हैं, तो ये जो है आप किस अंदाज को इख्तियार किए हैं, स्लैब सिस्टम को इख्तियार किए हैं, तो ये आवाम पर जुल्म है। आवाम पर जो है कि जेबों पर डाका डालना है, उनको उम्र जुल्म ढाना है। इस सिलसिले में जब अपोजिशन जमातों ने जब जो है आपसे ये मुतालबा किया कि ये जुल्म है, आवाम के पर जुल्म ढाया जा रहा है, इनके लाइट के बिलों पर नज़रसानी की जानी चाहिए, तो आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप तमाम जो है सियासी जमातों से जो है आप जो है कुल जमाती के इजलास बुलाते, उनसे बात करते कि आपके एतराज़ात क्या हैं, ये तो उनसे जवाब तलब करते। अब बजाय इसके कि जी आप क्या करें, कांग्रेस के बाद लोगों उनके घर हाउस अरेस्ट कर दिए, उनको बाहर निकलने नहीं दिए, जो कोई बाहर निकले उसको आप गिरफ्तार कर लिए। तो ये क्या जमहूरियत है, ये आवाम की खिदमत है, ये क्या वेलफेयर स्टेट है, ये फलाही रियासत है, क्या है बताएं हमारे को। आप किस अंदाज को इख्तियार करें आप? क्या एक मिसाल के तौर पर 3 रुपये पर यूनिट लगाए, 5 रुपये यूनिट लगाए, 7 रुपये यूनिट लगाए, किस अंदाज को इख्तियार करें? अब आप ये बोले कि जी हम जो है इसको 3 अक़सात में देने की आपको जो हम सहूलत दे रहे हैं, तो सहूलत तो दूर की बात है। अरे दिगर रियासतें क्या कर रही हैं? दिगर रियासतें वो आवाम को मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए उनके बिलों को माफ़ कर रही हैं, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। आपसे मुतालबा करें यहाँ के लोग, गरीब आवाम, मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले, बिलखुसूस ऑटो रिक्शा ड्राइवर साहब से मुतालबा करें कि जो है दिगर रियासत की तरह आप भी जो है उनके अकाउंट पर जो है 10,000 रुपये 5,000 रुपये डालें। दीगर रियासत दे दिए, लेकिन आप अपने आप को खाली वेलफेयर रियासत के जो है वेलफेयर स्टेट बोल के तमाम जो है TRS के कायदीन जो है एक जो है दबली बजा रहे हैं, डैश करना बाकी उनका खाली कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छी रियासत, हमारा अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? क्या आप जो है किसी को जो 10,000 रुपये दिए, आप पड़ोस की रियासत जो है आंध्रा जो है 4 महीने पहले ऑटो ड्राइवर से अकाउंट में पैसे डाल दिए, आपको क्या, आप क्यों नहीं डाले? आप जो है कर्नाटक स्टेट दे दी, अब दिल्ली स्टेट दे दिए, हर स्टेट जो है इस तरीके से गरीब आवाम के मुख्तलिफ तबक़ात की खिदमत कर रहा, कोई लाइट का बिल माफ़ कर रहा है। लेकिन आप तो जो है किस अंदाज को इख्तियार कर रहे हैं, कौन सा जो है नर्क लगा रहे हैं, कौन सा रेट आप लगा रहे हैं, वो भी आप बोलने के लिए तैयार नहीं हैं आप। तो ये जो है सरासर आवाम पर जुल्म है। आप 1500 किसी को अगर दिए हैं तो 1500 को मैं समझता हूँ, अगर कोई अगर जो है अगर सूद के इंटरेस्ट से कारोबार करने वाला 1% 2% से लेता हूँ, आप कितने परसेंट से लगा के लोगों से वसूल कर रही है? तो बोला पहले आप कि 50% लगा रहे, 20% लगा रहे, 25% लगा के सूद आप लोगों से जो है ऐसा जुर्माना वसूल कर रहे हैं आप। ये तमाम बातें लोगों के सामने आने चाहिए, लोगों को परेशान कर दे रहे हैं आप। पहले जो है लोगों का कारोबार नहीं रहने की वजह से, घरों से बाहर नहीं निकलने की वजह से, लोगों के पास पैसे नहीं रहने की वजह से मुकम्मल तरीके से इकनॉमी जो है मुकम्मल तरह से ख़त्म हो चुकी है।
आवाम अगर मेहनत करना चाह रहे तो उनको मेहनत नहीं मिल रही है, कारोबार करना चाह रहे हैं तो उनको जो कारोबार नहीं हो रहा उनका, आवाम के पास पैसे नहीं हैं, लोग खाने को तरस रहे हैं, और आप जो हम बोल रहे कि जो हम लोगों के साथ जो रहम का मामला कर रहे हैं, 3 हम इंस्टॉलमेंट कर दिए, ये रहम हुआ या जुल्म? आपका बात करने में क्या खबात है आपको? मैं जो इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ये क़यादत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि आप बहैसियत अपोजिशन लीडर, आप हिज़्ब इख्तिलाफ के क़ायद की हैसियत से आप क्यों जो है एक असम्बली का इजलास तलब करके इस मामले में जो है आप बहस के लिए क्यों जो है हुकूमत को राज़ी नहीं करते? आपकी जिम्मेदारी है क्या? आवाम जो है अगर उनको बिल नहीं अदा नहीं कर सके तो क्या अंधेरे में ज़िंदगी गुजारे? वो किस अंदाज को इख्तियार करें? क्या जुल्म ढाया जा रहा है ये? तो ये जो है आपको चाहिए कि जो है फौरी आप आवाम की इस दर्द को, इस तकलीफ़ को, इस तड़प को समझें, आप उसका एहसास करें, आप एहसास करके जो है फौरी आप जो है इस जो है मसले को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि तब कहीं जाकर जो आवाम जो है राहत की सांस लेगी। वरना करीब में जो है आपका इलेक्शन आ रहा है, बल्दिया का इलेक्शन, इस बल्दिया के इलेक्शन में जो पे आपका हाल की जो होगा तो आवाम क्या आपको माफ़ करेंगी? क्या आवाम आपको छोड़ देंगी? रोज़मर्रा की ज़िंदगी का वास्ता है बरखी से, लाइट से, उसके बगैर लोगों की ज़िंदगी जो है मुमकिन नहीं है। आप जो इस तरीके से लोगों पर जुल्म ढाएंगे, इस कदर जो है उनके जेब पर जुल्म अगर डालेंगे और उनको अगर, तो आप कहाँ किस अंदाज कहाँ से लाके जो है वो आपका बिल पे करेंगे? कहाँ से जो है बरखी बकायाजात को अदा करेंगे वो? लिहाजा आपसे गुजारिश है, अगर आप जो इस बात का दावा करते हैं कि हमारे वेलफेयर स्टेट है, वाकई एक फलाही रियासत बनाइए, उसको बना के आवाम के जो इस मसले के पर फौरी है आवाम एक असम्बली का इजलास तलब करके जिस अंदाज को इख्तियार किया गया उस अंदाज को जो है जो रफ लगा है आवाम के सामने इसकी वजाहत होनी चाहिए, ताकि हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है या इंसाफ किया जा रहा है इसका इल्म लोगों को हो सके, ताकि लोग जो है इस मुसीबत से निकल सके। लोगों के दुकान बंद है, 3 महीने 2 महीने दुकान बंद, 50,000 का बिल आ जा रहा, किसी को 60,000 का बिल आ जा रहा। जब दुकान बंद ही थी तो भाई इतना बिल कहाँ से आया? ये जुल्म नहीं तो फिर क्या है? तो ये पहले जो फिर आप टैक्स भी बराबर लेंगे, सब बोलेंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, आवाम के साथ जो है इंसाफ कर रहे हैं, उनके साथ हुस्न सुलूक कर रहे हैं। ये हुस्न सुलूक नहीं हुआ बल्कि तो डकैती हो गई उनके पर ये। लिहाजा जो है इस अंदाज से आप जो है बेहतरीन रियासत के चीफ मिनिस्टर अपने आप को करार देते हैं, तो लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि फौरी इस मसले पर जो है कुल जमाती इजलास तलब करें, और जो तमाम कायदीन के राय को जो है तलब करने के बाद जो भी लाहमल तरतीब पाता, जो नक़्श जो है तय पाता है, उस अंदाज से जो है आवाम के जो बरक़ी बिल को जो है जारी करें, उनको सहूलत दें, ताकि वाकई जो है आइंदा आने वाले बल्दिया के इलेक्शन में वाकई ये समझ सके, इस बात का लोग इजहार कर सके कि वाकई जो है फलाही रियासत है, लोगों के साथ रहम करती है, उनके साथ रहे हुस्न सुलूक करती है। इस अंदाज को इख्तियार करके हम आपको फिर दोबारा वोट दे सकें। ये अभी कुछ लोगों में जहन में ये चल रहा है कि फिर 14-15 से जो है फिर लॉकडाउन की तरफ जो जा रहे हैं, जो रोज़ाना जो केसेस आ रहे हैं उसको नज़र में रखते हुए अफवाहें चल रही हैं। क्या समझते हैं कि अब अगर लॉकडाउन डाले तो आवाम की जानिब से जो है इनको जो सपोर्ट मिला था 2 महीने 3 महीने, क्या वैसे ही मिलेगा या फिर केसीआर करेंगे, ऐसा कोई इरादा दिख रहा होगा? पहली बात तो यह है कि मरकजी हुकूमत ने बिला सोचे समझे, बिला किसी मंसूबे के ये लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। दुनिया ने यह देखा कि इस लॉकडाउन के जरिए से करोड़ों मजदूर मेहनतकश आवाम जो है किस मुसीबत की ज़िंदगी से जब हज़ारों किलोमीटर दूर चलते हुए मौत के घाट उतर गए, और उनकी जो है ज़जगियाँ जो है सड़कों पर हो गई, बच्चों की अमवात हो गई, लेकिन हुकूमत के इसको कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? वो तो ये कहते हैं कि हम जो करते हैं वही सही है। वो तो ये चाहते हैं कि उस मुल्क के गरीब आवाम मर जाए, दलित आवाम मर जाए, मुसलमान मर जाए। अरे जुल्म की इंतहा ये है कि जब जो है लोग जो है इन भूखों को, इन नंगे पैर चलने वालों को और मजदूरों को जो हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनको जो है पानी पिला रहे हैं, तो जो है यूपी की हुकूमत ये काम करती है कि जो निकाल कर जो मुसलमानों को जो है खाना खिला रहे हैं, लिहाजा इंसानियत का पैगाम आगे ना पहुँचे, लिहाजा उनके गिरफ्तार करके जेल में पहुँचा देते हैं आप। अब ये अफवाह जो चल रही है, तो ये जो है बीमारी बढ़ने की वजह के जो आप ऐलान जो कर रहे हैं, आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? हुकूमत इसका जवाब देने से कासिर है। क्यों? कितने जो है वहाँ पर जो है मरीज आ रहे हैं, क्या इंतजामात है? आवाम पोल खोल रही कि दवाखानों में उनके क्या असर हो रहा है, क्या उनके साथ हुस्न सुलूक किया जा रहा है? कोई दवा नहीं, कोई नज़दीक आने वाला नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। और पहली बात तो ये है
हुकूमत क्या सारी दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है, इस बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं है। फिर मैं हुकूमत से सवाल करता हूँ कि इलाज क्या कर रहे हैं आप? हुकूमत से सवाल है कि इलाज क्या कर रहे हैं आप? जाहिर है इलाज तो यूं दिख रहा है कि लोग वहां पर आ रहे हैं, मर रहे हैं, और जो बड़ी से बड़ी तादाद को जो है मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, उनको खबरस्तानों के हवाले किया जा रहा है। और कई ऐसे खबरस्तान हैं जहां पर जो है कल राशिद अली खान की परसों जो है सईद अली गोड़े के नौजवान की लाश आज तक नहीं मिली। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिर और क्या एक लॉकडाउन करके जो है फिर आप क्या करना चाहते हैं? इससे पहले जो है आवाम की मुसीबतों को समझना चाहिए, आवाम की मुश्किलात का एहसास आपको होना चाहिए, उसका फहम आपको होना चाहिए, आपका इदराक होना चाहिए, और आवाम के मसाइल को हल करने के लिए तड़प आपको होना चाहिए, सड़कों से बाहर निकलना चाहिए। अरे मिनिस्टर्स का तो ये हाल है कि जो आपने जो है एयर कंडीशन कमरों से महलों से बाहर नहीं निकल रहे हैं आप, तो आपको क्या मालूम होगा? अब आपके ऑफिसर जो हैं एसी रूमों में बैठ के अगर कोई प्लानिंग अगर करते हैं तो क्या एसी रूमों में बैठ के आदाद-ओ-शुमार के खेल से आवाम के मसाइल के हल हो जाएंगे? आवाम के साथ जुल्म है, खिलवाड़ किया जा रहा है। लिहाजा जो है हम हुकूमत से इस बात की अपील करते हैं कि आवाम की आपकी सहूलत के लिए इक़दाम करें, और आवाम से भी इस बात का जो है मुतालबा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो जो एहतियाती इक़दाम हमको करने चाहिए उस पर हम अमल पर रहें, ताकि जो है हम इस बीमारी को जो है इसके हम अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, और जो है अपने नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, अपनी सरजमीन का हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। और जो है ये सिर्फ इलाज से ये बात मुमकिन नहीं है, इलाज तो हमारे पास है ही नहीं। जो इक़दाम एहतियाती हमको करने चाहिए वो तमाम नुस्खे जो है आप इख्तियार करें, जो चुटकुले जो बताए जा रहे हैं उसको हम इख्तियार करें, उसको इस्तेमाल करें। ऐसे कई लोगों ने जो है जो मुतासिर हुए थे घरेलू चुटकुलों को उन्होंने इस्तेमाल किया और शफायाब हो गए, कभी दवाखाने की सूरत नहीं देखे वो, क्योंकि दवाखानों को जा रहे हैं तो ना जाने कब जो है वो अपने पैसों के बिल के लिए जो दवाखाने वाले क्या खेल खेलें, और ये आपकी जो है लाश को जो है दस्तयाब भी ना हो, ये खेल खेला जा रहा है। लिहाजा हम अल्लाह से भी रुजू हों, तमाम अल्लाह ताला ये हुक्म देता है, कुरान शरीफ में ये जो है आयत है ये हमको समझ में आती है कि जब तुम बीमार होते हो तो शिफा मैं देता हूँ। अरे बीमार हम होते हैं अपनी कारस्तानियों की वजह से, अपनी जो है जराइम की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, अल्लाह को नाराज़ करने की वजह से, अल्लाह के हुक्म को या आयतों को पीठ पीछे डालने की वजह से ये तमाम वबाएँ आती हैं। तो इसके लिए अल्लाह से भी रुजू हों, उसको राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है पाकी और सफाई जो है आधा ईमान है हमारे पास, हम उसको इख्तियार करें, उसको इस्तेमाल करें। यकीनन जो है जो कोई भी जो है इस अंदाज को जो शरीयत जो हुक्म देती है उस अंदाज को इख्तियार करते अपनी तर्ज ज़िंदगी गुजारेगा, इंशाअल्लाह जो है वो बलाओं से महफूज रहेगा। अल्लाह से दुआ करते ही अल्लाह हम सबको महफूज रखे, और हुकूमत के करने वाले जो है जिम्मेदारों को इस बात की हिदायत दे कि आवाम के दर्द को, तकलीफ़ को समझते हुए उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। ये इल्ज़ाम में ना रहे कि हम जो है आदाद शुमार के वैसे आवाम को जो है मसाइल हल कर सकते हैं। आप इक़दामात भी करें, पैसे भी खर्च करें, लोग खिदमत भी करें, और आप भी अल्लाह से रुजू हों, तब कहीं जाके इंशाअल्लाह जो है ये जो है इस वबा का खात्मा होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हम पर रहम फरमाए। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.